झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज, जहां मां गंगा बहती है। आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर सिंहवासिनी ट्रांसपोर्ट के तरफ से भव्य गंगा पूजन किया गया। साथ ही संध्या 6 बजे से बनारस से आए पुरोहितों के द्वारा भव्य गंगा आरती किया जाना है। गंगा दशहरा के दिन कलिमल हारिणी भगवती गंगा ने अपने पदार्पण से भारत भूमि को कृतार्थ किया था। आज ही के दिन भागीरथी के पीढ़ियों का श्रम और तप सफल हुआ था और जगत के संताप को मिटाती, शुष्क एवं उजाड़ प्रदेश को उर्वरा एवं सस्यश्यामल बनाती गंगा की पवित्र धारा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर प्रभावित हुई थी। तभी से प्रतिवर्ष भारतवासियों को यह दसवीं उस मंगलमय सफलता की पुण्य स्मृति पर याद आ जाती है। गंगा की आविर्भाव की यह कथा वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथों में बड़े विस्तार से दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान एवं दान करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन 10 चीज़ों का दान करने से जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। कहते हैं गंगा स्नान मात्र से ही व्यक्ति के 10 तरह के पाप कट जाते हैं। इस दिन प्रत्येक हिंदू यथासंभव गंगा, और यदि गंगा तक जाना संभव न हो तो समीप किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करके पुण्य के भागी बनता है। स्नान तो घरों में रोज किया जाता है और विशेषकर गर्मी के ऋतु में कई बार लोग स्नान करते हैं, परंतु स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार यदा नदी स्नान मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी का जल पर्वतों से अनेक प्रकार के वनस्पतियों, धातु तत्व तथा अनेक गुण वाले वालु कणिकाओं को अपने साथ वह आता है। इसमें स्नान करने से शरीर के अनेक रोगों का विनाश हो जाता है। महर्षियों ने इस तत्व को बखूबी अनुभव करके ही अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि अनेक दिन निश्चित किए हैं, जिससे जनता अधिक नहीं तो मार्च में 2-4 बार ही सही गंगा स्नान करके लाभ उठा सके। गंगा नदी उत्तर भारत की केवल जीवन रेखा नहीं अपितु हिंदू धर्म का सर्वोत्तम तीर्थ है। आर्य सनातन वैदिक संस्कृति गंगा के तट पर विकसित हुई है, इसलिए गंगा हिंदू स्थान की राष्ट्र रूपी अस्मिता है एवं भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। इस कलयुग में श्रद्धालुओं के पाप ताप नष्ट हो, इसलिए ईश्वर ने उन्हें इस धरा पर भेजा है। गंगा जल की पवित्रता के कारण ही हिंदुओं के प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल प्रयुक्त होता है। भूत प्रेत अलाय बलाय दूर करने के लिए गंगा जल के छींटे मारे जाते हैं। मृत्यु पथ की ओर अग्रसर हिंदू को गंगा जल के आचमन से स्वर्ग द्वार के योग्य एवं निडर बनाया जाता है। उसके लिए तो वह औषध है। हिंदू मृत्यु के पश्चात अपनी काया को अग्नि समर्पण के उपरांत अस्थियों को गंगा में प्रभावित करने में अपने को धन्य समझता है। सन्यासी का शव तो गंगा को ही समर्पित किया जाता है। कितनी दिव्यता, श्रेष्ठता और पवित्रता है गंगा जल में। इसके प्रति कितनी श्रद्धा आस्था है हिंदू मन में। गंगा का जल हमारे ऋषि मुनियों, त्यागियों, तपस्वियों, देशभक्त बलिदानियों तथा पूर्वजों की झार होती है। अस्थियों से मिश्रित है, पवित्र है। गंगा में डुबकी लगाकर हम उन पुण्यात्माओं का पुण्य ओढ़ते हैं, उससे अपने शरीर को पवित्र करते हैं।